उपसभापति जी, जिस दिन एलबीए में यहाँ पारित करवा रही थी, मैंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को श्रेय देकर शुरू किया था कि आपका अधूरा काम रह गया जिसको हम पूरा कर रहे हैं। आज बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा अच्छे संबंध किसी के हैं तो वो भारत के हैं। भूटान की आप बात करते हैं, केवल फ्रेंड नहीं, केवल पड़ोस नहीं, डियरेस्ट फ्रेंड अगर भारत का कोई है तो हम उसको कहते हैं वो भूटान है। तो अब कौन से पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं? हमारे साथ कोई खड़ा ही नहीं, हमारे साथ कोई खड़ा ही नहीं। जरा तथ्यों को सामने रख करके बताइए कि कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। ये पड़ोसी देश के बारे में बताया आपने, कहा पाकिस्तान का रोड मैप। पाकिस्तान का रोड मैप तो आनंद भाई हम लोगों ने सरकार आने से पहले ही घोषित कर दिया था। हमने सारे सार्क के देशों को दावतनामा भेजा था कि आइए शपथ ग्रहण समारोह में, और समेत पाकिस्तान के सब आए थे सब, और केवल सेरेमनी अटेंड करके नहीं चले गए थे। अगले दिन बायलैटरल मीटिंग हुई थी, मैं बैठी थी उसमें, और उस बायलैटरल मीटिंग में तय हुआ था कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स शुरू होंगी। हिचकोले खाते खाते बहुत उतार चढ़ाव आई 2 सालों में, लेकिन हमारे समय में कहाँ थी? 9 दिसंबर 2015 को जब मैं हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद गई तो नवाज साहब ने साथ बिठाया सरताज अजीज साहब को और कहा कि जो ये कह रही हैं उस तरह से एक बार शुरू करो इस डायलॉग को, एक नए सिरे से नया नाम देकर कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग, ताकि किसी भी तरह का कोई शंका ना रह जाए। लोग कहते हैं ना द्विपक्षीय वार्ता, हम जब कहते हैं कि हमारे दोनों के बीच में होगी, किसी और के बीच में नहीं होगी, हमने डायलॉग का नाम ही कर दिया कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग, ताकि किसी को किसी तरह की गुंजाइश ना रह जाए, कोई शंका ना रह जाए। 9 दिसंबर को वापस कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग शुरू हो, ये तय हुआ। फॉरेन सेक्रेटरीज दोनों देशों के बैठकर मोडालिटीज तय करें, ये तय हुआ। तो आप जो कह रहे हैं हमारे इनिशिएटिव्स के बारे में, प्रधानमंत्री जी का काबुल से लाहौर जाना इसी इनिशिएटिव का था, लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स इनिशिएटिव था। आपने कहा कैसे गए, शेयर नहीं किया, सब कुछ पब्लिक डोमेन में। 10 बार तो मैं बोल चुकी कि वो 25 दिसंबर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जन्मदिन था। उन्होंने बधाई दी काबुल से, तो उन्होंने कहा आप जा रहे हैं तो यहाँ से होते हुए जाइए। यानी रिश्तों की ऊंचाई इतनी थी कि वो प्रोटोकॉल के चक्कर में न पढ़ करके गए। ये थी स्थिति। तो कोई ये कहे कि पाकिस्तान के साथ हमने शांति की पहल नहीं की, हमने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, ये नहीं। लेकिन कहानी बदरंग कब हुई? पठानकोट के बाद भी नहीं हुई, क्योंकि पठानकोट के बाद भी पाकिस्तान जो हमेशा डिनायल में जाता था, हर टेररिस्ट घटना के बाद वो ये पहली बार थी कि डिनायल में नहीं गया, और उसने कहा कि हम सहयोग करने को तैयार हैं, हम जो SIT बनाएंगे आप आइए। कहानी बदरंग तब हुई जब बुरहान वानी का एनकाउंटर यहाँ हुआ और नवाज शरीफ साहब ने वहाँ खड़े होकर के उसको स्वतंत्रता सेनानी शहीद की संज्ञा दी। उसके बाद से चीज़ें बिगड़ी। तो आप ये कहते हैं रोड मैप, क्या हमने तो रोड मैप बना दिया था, शांति का, दोस्ती का, पाकिस्तान की स्थिरता का, समझौते का, ये हमारा रोड मैप था। लेकिन रोड मैप एक तरफा नहीं चल सकता ना। अब आप कहते हैं कि रोड मैप क्या है, तो रोड मैप तय है। टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर।